उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कामेश्वर धाम स्थित है। इस धाम के बारे में मान्यता है कि यह शिव पुराण में वर्णित वही जगह है जहां भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यहाँ पर आज भी वह आधा जला हुआ हरा भरा आम का वृक्ष है, जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए पुष्प बाण चलाया था। दरअसल में भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। जब यह बात शिव जी को पता चली तो उन्होंने अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शंकर को समझाने पहुंचे। महादेव उनके समझाने से शांत होकर परम शांति के लिए गंगा तमसा के इस पवित्र संगम पर आकर समाधि में लीन हो गए। इसी बीच महाबली राक्षस तारकासुर अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लेता है जिससे कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो सकती है। यह एक तरह से अमरता का वरदान था, क्योंकि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो चुके थे। इसी कारण तारकासुर का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जाता था। वो स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा। यह बात जब देवताओं को पता चली तो वो सब चिंतित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव को समाधि से जगाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने यह काम कामदेव को सौंपा। कामदेव महादेव की समाधि स्थल पर पहुंचकर अनेक प्रयत्नों के द्वारा महादेव को जगाने का प्रयास करते, जिसमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि भी शामिल थे। पर अंत में जब यह सारे प्रयास विफल हुए तब कामदेव स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद को आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छिपाकर शिव जी पर पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगा और उनकी समाधि टूट गई। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और आम के पत्तों के पीछे खड़े कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर दिया। बताते हैं कि त्रेता युग में इसी स्थान पर महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए थे, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। अघोर पंथ के प्रतिष्ठापक श्री कीनाराम बाबा की प्रथम दीक्षा यहीं पर हुई थी। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने भी तप किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।